साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आदित्य। वर्तमान में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं, अब सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं। और साथ ही साथ जब 2020 में मैंने नेट दिया था तो टॉपर लिस्ट में था, 99.99 परसेंटाइल था। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि TRE 2.0 और 3.0 में हिंदी के छात्रों को गाइड करते रहा हूं। और अब तक मैं कह सकता हूं कि मेरे मार्गदर्शन में 250 प्लस शिक्षकों ने बिहार ज्वाइन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बिहार ज्वाइन करें। TRE 4.0 में बहुत बड़ा मौका है आपके हाथ में। और हिंदी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 किताबें पढ़नी हैं, और 3 किताबों में मैं लगातार आपके साथ रहूँगा, पर डे साथ रहूँगा। और इसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि जो भी मेरी मन में चल रही होगी बातें मैं आपसे साझा करूँगा, और उसके अनुसार वीडियो बनाऊँगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ही सीधा आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सीधा कनेक्ट हो जाऊँगा। तो आप लोग पहले वहाँ जुड़ जाइए, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे वैसे करते जाइए, देखिएगा सिलेक्शन पक्का आपके हाथ में होगी। क्योंकि मेरा ये अनुभव है, पिछले TRE 2.0 की बात करें तो 70 लोग मेरे साथ सीधे जुड़े हुए थे, उसमें से 45 लोग तो सेलेक्ट हुए, बिल्कुल सेलेक्ट हुए। और TRE 3.0 में ऑनलाइन बहुत सारे लोग जुड़ गए, और इस वजह से वहाँ गाइड करते रहा। और अब देखेंगे होंगे कि पिछले वीडियो में कितने सारे साथियों ने स्वीकार किया कि भाई आपके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी जुड़िए मुझसे, और मैं कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मुफ्त में। लेकिन वही है, आपको सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है। TRE 4.0 में लगभग 18 से 20 हज़ार छात्र हिंदी में फाइट कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग आज से सीरियस हो जाइए, ठीक है। और बस ये 3 किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ PYQ जिसका PDF मैंने अभी ही डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, रात में ही डाला था। और ऐसे ही 9 सेट आपको करना है वहाँ, लेकिन पहले 3 किताब कौन कौन पढ़नी है वो देख लेते हैं। ओके, तो पहला किताब है व्याकरण की। देखिए, ज़्यादातर लोग जो बिहार से हैं वो इस किताब को जान रहे होंगे, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना भारतीय भवन पब्लिकेशन से है, चूँकि बिहार में काफ़ी फेमस है, और इस किताब से रेफरेंस में क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप लोग थोड़ा सा अधिक पढ़ना चाहें तो लुसेंट का भी व्याकरण साथ में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट अधिक है। इसमें जो आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना है इसमें अच्छी क्वालिटी है, पर लुसेंट में कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो आप साथ में लुसेंट की पुस्तक रख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं खरीदने का मन है तो आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना वो काफ़ी है आपके लिए। एक बुक हो गया व्याकरण के लिए, क्योंकि आपके पास 3 सेक्शन होता है, तो जिसमें एक सेक्शन तो व्याकरण का होता है, दूसरा सेक्शन जो है आपका साहित्य से होता है। तो साहित्य के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये किताब पढ़ेंगे। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये हमारे सीनियर रहे हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। स्वस्ति पांडे और गोविंदम पांडे दोनों पति पत्नी हैं, आप समझ सकते हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये किताब लिखी है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लिए जाते हैं, हूबहू यहाँ से उतार लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये किताब भी आपके पास होना चाहिए। यदि किताब नहीं है आसपास, यदि आप गांव में रहते हैं और किताब नहीं है, तो इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। और मैं लेकिन गुजारिश करूँगा कि आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, या तो प्रिंट करवा लीजिए, लेकिन प्रिंट करवाने से बेहतर है कि मार्केट में किताब उपलब्ध है तो आसपास जाइए। नहीं है तो ऑनलाइन बुक कहाँ मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि शॉप्सी, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट से लीजिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं हम नहीं खरीद पाएंगे, आसपास दुकान नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजन में उपलब्ध होगा, ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं। या पटना में है तो पटना में कहीं भी मिल जाएगी, या फिर बनारस में है, इलाहाबाद में है, तो ये सारी इलाहाबाद से ही पब्लिश हुआ है बुक, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ तो मिलनी ही मिलनी है। कहीं भी है, देश के किसी भी कोने में आप खोजें तो मिल ही जाएगा। और देखिए व्याकरण के लिए एक और बुक, जो यदि आप यूपी से हैं तो ये किताब भी आपके पास हो तो बहुत अच्छा
अच्छा रहेगा। सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन का। हाँ, तो ये मेरा प्रकाशन नहीं है, ये आप मत समझ लीजिएगा कि आदित्य राज हूँ तो मैं अपना ही किताब बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये आदित्य प्रकाशन काफ़ी मेहनत करके ये किताब बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि चाहे तो ये किताब भी ले सकते हैं। तो 3 किताब आपके पास होनी चाहिए। हाँ, तो हमने अभी तक 3 किताब की बातचीत तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो आपके पास ये किताब हो तो और बेहतर है। हाँ, अध्यायवार सोल्व पेपर जो है, हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पुस्तक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, ऐसी जो भी है, जितनी सारी एग्जाम होती है सबका पीवाईक्यू दिया हुआ है। तो इसकी भी ये किताब आप ले सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है। हाँ, देख लीजिए, ये ऑनलाइन शॉप्सी पे है, फ्लिपकार्ट पे है। हाँ, बहुत फ्लिपकार्ट से ही लीजिएगा, बाकी शॉप्सी भी फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों में देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, 445 और 768, तो जहाँ से आप लेना चाहें। लेकिन यदि ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं तो ऑफलाइन किसी स्टोर पे जाइए और ख़रीद लीजिए। तो ये सारी बातें तो हो गई कि हम कौन किताब पढ़ें हिंदी के लिए। अभी 40 मार्क्स को कैसे करना है? 40 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 30, ठीक है, और इस 80 में से आपका टारगेट होना चाहिए 70 से 75, तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि TRE 4 में बहुत अधिक कंपटीशन होने वाला है। 18 से 20 हज़ार समझ सकते हैं कि बहुत छात्र होते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो है आज से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आज से ही शुरू हो जाना चाहिए आपकी तैयारी। और आपकी तैयारी में मैं कहा कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि कोई विशेष सिलेबस आपका है नहीं, सिर्फ साहित्य पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ठीक है, वो भी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सिलेबस आप ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि कुछ सिलेबस है ही नहीं, ठीक है। जो बातें हैं जो किताब से कवर हो जाएगा उस किताब को पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि और साथ ही साथ PYQ आप जब देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जैसे ही PYQ देखेंगे तो PYQ BPSC के द्वारा जो है 9 सेट अभी तक एग्ज़ाम लिया गया है। जैसे आप इस तरह से कहें तो 6 to 8 TGT और PGT 3 एग्ज़ाम होता है, और TRE 1, 2 और 3 एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि टोटल 9 सेट आपके पास उपलब्ध है। तो उन 9 सेट को अभी कर डालिए। हाँ, आज मैंने टारगेट दिया है कि 1 सेट करिए, फिर कल आपको 2 सेट करना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन 3 सेट करना पड़ेगा, चौथे दिन 4 सेट में आई थिंक ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से समय बढ़ाना पड़ेगा। हिंदी के लिए कम से कम आप जो है पर डे आपका कम से कम मुझे 5 घंटा चाहिए हिंदी के लिए। और ये मान के चलिए कि 60वां दिन एग्ज़ाम है, 60 दिन की तैयारी करनी है। उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भी हो प्रैक्टिस ही करना है आपको। तो सिर्फ 60 दिन की तैयारी रहेगी आपकी, उसमें ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताब फिर से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इन किताबों को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। तो हम मिलते रहेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे, और हर बार जितनी बार मिलेंगे प्रोडक्टिव मिलेंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, यदि सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं एक तो अनुभव भी बता दूं कि कुछ दिनों के लिए मैं बिहार गया था अपने रिलेटिव के यहाँ। वहाँ भी हिंदी के 2 छात्र थे, ठीक है, और दोनों सेलेक्ट हुए हैं मात्र मेरे 3 से 4 घंटे के मार्गदर्शन के वजह से। और हाँ, लगातार वो लोग फ़ोन पे जुड़े रहते थे, लेकिन ऑफलाइन हम उनको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे का मार्गदर्शन दिए हैं, और उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। एक TGT में सिलेक्शन हुआ है, वो चूँकि वो 6 to 8 और TGT में ही एलिजिबल थी, तो TGT में हुआ है उनका, और एक PGT तक एलिजिबल थी, तो उनका 6 to 8 और PGT दोनों जगह हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मात्र 3 से 4 घंटे के मार्गदर्शन में भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और उनका बैकग्राउंड आपकी तरह नहीं था कि रेगुलर पढ़ रहे थे। हाँ, ये TRE एग्ज़ाम जब से आया 2.0 तभी से वो पढ़ना शुरू किए थे। 2.0 में चूँकि हमें उनसे संपर्क इस रूप में नहीं था कि उनको गाइड कर सके, लेकिन TRE 3 में जब मैं उनके यहाँ गया था और वहाँ से भी सिलेक्शन हो गए, तो समझ सकते हैं कि भाई सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और जैसे भी हो आप ज़रूर करेंगे, ओके। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग।